गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे टीचर्स का क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जितना भी हम लोग का सोसाइटी एडवांस होता जा रहा है, एजुकेशन में जितना भी एडवांसमेंट होता जा रहा है, उसी हिसाब से क्या होता है, टीचर्स के सामने बहुत बड़ा मतलब क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो इसके बाद हम लोगों का जो टीचर जो टॉपिक था, वहाँ पे हम लोगों को मिला टीचर का पर्सनल क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी, फंक्शन ऑफ ए टीचर एज ए मोटिवेटर, काउंसलर एंड फैसिलिटेटर। तो टीचर के बारे में यही सारा चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट के बारे में। और स्टूडेंट का यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का चाहिए होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज के बेसिस पे। ठीक है, वो हम लोगों को सिर्फ दो टॉपिक चाहिए होगा। एबिलिटीज तो वो सब क्या है थोड़ा देख लो। स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन, classification of students on the basis of mental abilities। तो ये सब का ना लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता है, 1 मार्क्स का मेनली आता है। फिर भी इसका कॉन्सेप्ट समझना तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। तो यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटीज बोला गया है, तो मेंटल एबिलिटी क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को एक टर्म मिलेगा आईक्यू। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आईक्यू का मतलब है कि हम लोगों का जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस लेवल कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल मतलब इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है। और ये सारा डिग्री में जब हम लोग डिग्री ग्रेजुएशन कर रहे थे, एजुकेशन मेजर लेने से ये सारा एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स है बहुत सारा, वो सब में हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ता था। तो इसका एक फॉर्मूला है, आईक्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है MA मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाय CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तुम लोग को ये सब इतना नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुम लोगों का कंसेप्ट समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज या कैलेंडर एज है, तो वो सब क्या है देखो। मेंटल एज का मतलब है ऐसा कुछ तुम लोगों को प्रॉब्लम्स दिया जाता है, वो सारा सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, और उसमें से तुम लोगों का मेंटल एज पता चलता है। सपोज क्लास 1-2 का मैथ्स जो होता है या 4-5 का जो मैथ्स होता है, वो तुम लोगों को करने देगा, या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं मैथ्स का एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी सिंपल मैथमेटिक्स तुम लोगों का मतलब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करने देंगे, और तुम लोग उसको कितना टाइम में कितना इजीली कर पाते हो, उसके हिसाब से क्या होता है, हम लोगों का जो मेंटल एज वो हम लोग काउंट कर पाते हैं हम लोग। और जो क्रोनोलॉजिकल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, और कैलेंडर एज मतलब हम लोग का नॉर्मल एज जितना होता है, जैसे कि हम लोग का 16-17 जितना भी है, वहां पे नीचे होगा वो 16-17। और मेंटल एज मतलब वैसे तो तुम 17 इयर्स का हो, तो तुम्हारा मेंटल एज ऐसा हो सकता है कि तुम लोग 15 इयर्स का जो बच्चा है उनका इक्वल मेंटल एज हो सकता है, या किसी किसी का ज्यादा भी होता है, वो उसका कैलेंडर एज 17 लेकिन मेंटल एज ज्यादा भी हो सकता है। जो लोग इंटेलिजेंट है वो लोग अपने एज से ज्यादा कुछ एबिलिटीज उन लोगों के पास होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा है, वो लोग ज्यादा वो सब कर पाते हैं। तो वो सब इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों का सिर्फ 1 मार्क्स का इसमें चाहिए होता है। तो ये सारा डिवाइड 100 से करने से जितना होता है उसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू लेवल, ठीक है। मेंटल एज डिवाइडेड बाय कैलेंडर एज इनटू 100 जितना होता है वो होता है हम लोग का आईक्यू, ठीक है। और आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस लेवल, तुम लोग कितना इंटेलिजेंस हो। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं ये बहुत इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसे मुंह से बोलने का बात नहीं है, ये सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का बुक में ना एक चार्ट है, देखना
आईक्यू लेवल कितना है, इसके बाद सुपीरियर का आईक्यू लेवल कितना है, तो वो सारा तुम लोगों का क्या होता है एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आईक्यू और इधर है देखना एक चार्ट है बुक में, वो देखना 1 मार्क्स के लिए आता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में यहाँ पे तुम लोगों को मेनली है जीनियस। जीनियस का आईक्यू लेवल होता है अबव 140। वो जो मैंने फॉर्मूला दिखाया उसमें कैलकुलेट करके 140 से अगर ज्यादा आता है तो उसको हम लोग जीनियस बोलते हैं। ठीक है, वो जो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, वो जो फॉर्मूला दिखाई थी आईक्यू का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अगर हम लोग कैलकुलेट करने से क्या होता है 140 से ज्यादा मिलते हैं तब हम लोग उनको बोलते हैं जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी सुपीरियर। जीनियस के बाद आता है वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो है 120 टू 140। तो 120 से 140 तक अगर हम लोगों का आईक्यू आता है कैलकुलेट करके तो हम उनको बोलते हैं वेरी सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपीरियर। सुपीरियर का जो आईक्यू लेवल है वो है 110 टू 120। वो कैलकुलेट करके अगर हम लोग को 110 से 120 तक आए तो वो होता है सुपीरियर। नेक्स्ट है एवरेज, और याद रखना सबसे कॉमन है एवरेज वाला, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एवरेज का होता है। तो एवरेज स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल कितना है देखो 90 टू 110। ये सबसे कॉमन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस लेवल में आता है। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल के नहीं, मैक्सिमम जो एवरेज लोग हैं उन लोगों का आईक्यू लेवल होता है 90 टू 110। नेक्स्ट होता है डल, एवरेज के बाद आएगा डल। डल का होता है 80 टू 90। ठीक है, और इसके बाद भी और भी है डल के नीचे, लेकिन इतना वो सारा नहीं आता है, जिसके मॉडल्स के बारे में है। ये सब मतलब डाल के भी नीचे है, गधे है जो लोग, वो सब है 50 टू 70। तो ऐसे बुक में देख लिया तुम लोगों का क्लासिफिकेशन है। तो ये सारा है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एबिलिटीज। हम लोगों का मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से कौन कितना इंटेलिजेंट है ये हम लोगों को मिलता है। और ये सारा हम लोगों का क्या आता है 1 मार्क्स के लिए आता है कि जीनियस का आईक्यू लेवल कितना है, वेरी सुपीरियर का आईक्यू लेवल कितना है, सिर्फ ये सब 1 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हम लोगों को आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। इसमें हम लोगों को मिलता है टाइप्स, विजुअली हैंडीकेप, ये सब इजी है, तुम लोग लिख पाओगे। नेक्स्ट है ऑरली हैंडीकेप, स्पीच हैंडीकेप, नेक्स्ट है लास्ट टाइप है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप। ठीक है, तो ये सारा देखो हम लोग डे टू डे लाइफ में सामना करते ही है, तुम लोगों को इजीली पता चल जाएगा। विजुअली हैंडीकेप जो है जिसका आंखों में प्रॉब्लम है, साइट प्रॉब्लम मतलब विजन का जो दिखाई में जिसका प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं विजुअली हैंडीकेप। ये इतना डिटेल्स में तुम लोगों को समझाने का कुछ है नहीं। विजुअली हैंडीकेप मतलब जिसका आंखों में प्रॉब्लम है, पुअर आई साइट जिसका है उसको हम लोग बोलते हैं विजुअली हैंडीकेप। ऑरली हैंडीकेप जो लोग डेफ है, जब लोग कानों से नहीं सुनता है उन लोग को हम लोग बोलते हैं ऑरली हैंडीकेप। नेक्स्ट हम लोग का आएगा स्पीच हैंडीकेप, मतलब जो लोग बोल नहीं पाता है या देर से बोलता है, बहुत साल तो अच्छे से कुछ भी बोल नहीं पाता है, उन लोग हम लोग बोलते हैं स्पीच हैंडीकेप। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप जो है मतलब जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है, कुछ भी डिफॉर्म क्रिपल मतलब कोई भी फिजिकली जो लोग
एबल नहीं है, डिसेबल है, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडिकेप्ड। ठीक है, तो ये सारा गया हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। ठीक है, ये दो मेनली स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन चाहिए। एक है मेंटल एबिलिटीज जो हम लोगों को मिला, आईक्यू लेवल कौन सा स्टूडेंट का क्या है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारा है फिजिकल एबिलिटीज के हिसाब से क्या क्या क्लासिफिकेशन है। विजुअली हैंडिकेप जो लोग पुअर आईसाइट है या अच्छे से देख नहीं पाते हैं वो लोग है विजुअली हैंडिकेप। ऑरली जो लोग डेफ है, सुन नहीं पाता है। स्पीच हैंडिकेप मतलब जो लोग बोल नहीं पाता है। और है ऑर्थोपेडिकली जो लोग फिजिकली डिसेबल है, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडिकली डिसेबल। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है करिकुलम, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा करिकुलम का मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, इसके बाद टाइप्स ऑफ करिकुलम, डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे करिकुलम, ये सारा चाहिए होगा। तो करिकुलम का मतलब क्या है, देखो ये जो वर्ड है करिकुलम, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कारिडी। which means to run। तो ये जो करिकुलम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है करिगरी और इसका मतलब है टू लर्न। और एट प्रेजेंट हम लोग करिकुलम को जो जानते हैं तो ऐसे जानते हैं कोर्स ऑफ स्टडी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करिकुलम का मतलब है कोर्सेस ऑफ स्टडी, मतलब हम लोग पढ़ने के लिए जो जो कोर्सेस है, तुम लोगों को जो जो कोर्सेस मिला है वो सारा होता है करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम का हम लोगों को मेनली दो मीनिंग चाहिए होगा, नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम एंड वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। नैरो मीनिंग और वाइडर और ब्रॉडर मीनिंग। तो नैरो मीनिंग के हिसाब से करिकुलम मतलब जो हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक क्लासरूम के अंदर जो कुछ सिखाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड, वो है करिकुलम। ठीक है, फिर से सुनो, अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग करिकुलम मतलब जो क्लासरूम के अंदर जो कोर्सेस पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को जिसका नॉलेज दिया जाता है, कोर्सेस ऑफ स्टडी, वो है नैरो मीनिंग के हिसाब से करिकुलम, वो लिमिटेड कंसेप्ट है। ठीक है, और वाइडर मीनिंग के हिसाब से करिकुलम सिर्फ वो कोर्सेस ऑफ स्टडी नहीं है, ये करिकुलम मतलब क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जो जो एक्सपीरियंस है, जो जो नॉलेज तुम लोगों को मिलता है, वो सारा मिला के होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का करिकुलम। मतलब यहाँ पे वाइडर मीनिंग के हिसाब से करिकुलम में हम लोगों का जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, मतलब क्लासरूम के बाहर जो भी एक्टिविटीज होता है वो सारा भी क्या होता है करिकुलम में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो सबसे भी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। जो भी इंडोर आउटडोर गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, क्विज कंपटीशन है, कुछ भी को करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है वो सारा भी करिकुलम में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया तो कंसेप्ट। नैरो मीनिंग के हिसाब से करिकुलम मतलब सिर्फ कोर्सेस ऑफ स्टडी। ठीक है, और वाइडर मीनिंग के हिसाब से क्लासरूम के अंदर, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को मिलता है वो है करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करिकुलम। याद रखना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज करिकुलम, क्योंकि करिकुलम के बिना हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो एम्स है, जो गोल्स है, वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज तुम लोगों का क्या एम है कि अच्छे से पढ़ोगे, रिजल्ट अच्छा करोगे, ये है तुम्हारा एम। अगर तुम्हारे पास करिकुलम नहीं होगा, मतलब कोर्सेस ऑफ स्टडी, क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, अगर ये सब के बारे में तुम नहीं जानते हो तो क्या वो एम तुम अचीव कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि करिकुलम के बिना या ये जो प्री प्लान करिकुलम होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए, अपना जो एम्स है टीचिंग का उसको अचीव करने के लिए। ठीक है,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का गोल्स को अचीव करने के लिए करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम के बिना हम लोग एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। करिकुलम नहीं होगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या और पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। और एग्जाम में क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारा नॉलेज हम लोग को देता है करिकुलम, ठीक है। इसीलिए बोला गया करिकुलम इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और द होल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। जिसके बिना पूरा एजुकेशन सिस्टम चलाना इम्पॉसिबल है। तो ये गया इन शॉर्ट हम लोगों को करिकुलम के बारे में मिला। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो वो कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं।